आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशत का भाग 2 पढ़ेंगे। और ये बात हम आपको भाग 1 में बता चुके हैं कि प्रतिशत में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि कहा जाता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कुछ भी पूछा जाए वह अपने आप में 100% होता है, ये आपको देखना है। कहा जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज होगी वो अपने आप में 100% होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम आपको बताते हैं, देखते चलिए। तो कहा जाता है पहला क्वेश्चन है जो हम आपको टाइप करेंगे, सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। जैसे वो आपसे कहेगा कि 50 मिश्रण पाएंगे। मिश्रण में क्या होता है वो प्रक्रिया हम आपको होता है। जैसे मिश्रण में कई बार पूछा जाता है, मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। मिश्रण की परिभाषा है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक साथ मिलाई जाए तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के पहले हम आपको एक सरल क्वेश्चन बताएंगे, सरल क्वेश्चन के बाद फिर हम आपको कठिन क्वेश्चन बताएंगे। जैसे पहले सरल क्वेश्चन है, जैसे 5 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 5 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 20% नमक है। 20% जो है वो क्या है, नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए, यदि 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए, अगर 5 लीटर में 20% नमक है, अगर 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो 4 लीटर में भी नमक के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आपको आगे वाली प्रक्रिया बताते हैं। दूसरे देखिए आप, क्यों कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे आपको नहीं समझ में आया होगा हम समझाएं। जैसे एक जग लेते हैं, जग में हम शरबत बनाते हैं और शरबत में जब हम उसमें जल और चीनी डालेंगे तो जब हम सभी को बराबर बराबर बांटेंगे तो उसमें मीठा सबका बराबर होगा। जो चीनी का प्रतिशत है वो भी सब में बराबर होगा। ये प्रक्रिया है। तो इससे आप याद रखना कि नमक या हम लोग चीनी भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं है। 5 लीटर नमक, 5 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 20% चीनी है। अगर 1 लीटर हम घोल निकाल लें, 4 लीटर में भी चीनी का प्रतिशत वही रहेगा, कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं इसी सवाल पे। जैसे हम कहें पानी और चीनी के 5 लीटर घोल में, पानी और चीनी के 5 लीटर घोल में चीनी 20% है। चीनी जो है वो कितनी है, 20% है। अगर 1 लीटर पानी भाप के द्वारा उड़ाया जाए तो चीनी का प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये बात आप याद रखिए, जब पानी को भाप के द्वारा उड़ाया जाए तो चीनी का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, जैसे हम कहते हैं 5 लीटर चीनी में, 5 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 20% चीनी है आपकी, 20% चीनी है। 1 लीटर घोल निकाल लेते हैं। 1 लीटर घोल भाप के द्वारा जब उड़ा दिया जाता है तो जब 5 था, 5 में से 1 निकल गया तो कितना बचा हमारा, 4। अब हमारी बात आती है तो हमसे वो पूछेगा प्रतिशत बताएं आप कितना वर्तमान में होगा। तो आप डायरेक्ट इसका गुणा कर देना, बटे में 4 रख देना, जितनी करंट वैल्यू है। तो ये गया कितनी बार, 5, और ये हो जाएगा आपका 5% जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 25% चीनी हो जाएगी 4 लीटर के घोल में। ये प्रक्रिया है। तो इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और आता भी है। तो ये बात आप याद रखना बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, और अगर डाला जाए तो कम हो जाएगी, ये भी बात आप याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे अगर हम आपसे कहें 12 लीटर नमक पानी के मिश्रण में, 12 लीटर नमक पानी के मिश्रण में 30% नमक है, 30% नमक है, या हम कह सकते हैं इसे 30% चीनी है। ये भी बात याद रखिए, कोई टेंशन नहीं है, 30% चीनी है। यदि हम इसमें 3 लीटर पानी डाल दें इस घोल में, अगर हम 3 लीटर पानी डालेंगे, ये घोल है, अगर हम इसमें 3 लीटर पानी डालेंगे तो कितना आएगा, 15 लीटर आएगा। और इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। कितनी बार गया, 2 बार, कितना आया, 24% आ गया। कितने प्रतिशत आ गया,
24%। मतलब पहले 30 था, अब 24 है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे आप अपने घर में शरबत बनाएंगे, किसी जगह में शरबत बनाएंगे और उसमें घोल 12 लीटर है और 20% चीनी है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अगर इसमें मीठा 20% जितना होगा, अगर हम इसमें 10 लीटर पानी और डाल दें तो ये चीनी जो है, चीनी की जो मात्रा है वो कम प्रतिशत में हो जाएगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कहेंगे, आप लोग करें इस क्वेश्चन को। जैसे कहेंगे हम 20 लीटर नमक पानी के मिश्रण में, 20 लीटर नमक पानी के मिश्रण में 40% नमक है। 20 लीटर नमक पानी के मिश्रण में 40% नमक है। भाप के द्वारा 12 लीटर पानी उड़ा दिया गया। भाप के द्वारा 12 लीटर पानी उड़ा दिया गया। शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है? शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है? तो जब ये बात आती है तो इससे आप क्वेश्चन करिए और इससे हम बताते हैं। जैसे कहा जाता है तो एक प्रक्रिया क्लियर, 12 लीटर उड़ाया गया तो बचा कितना आपका वर्तमान में 8 लीटर, और सॉल्व कर देंगे। 8 गया कितनी बार, भाग गया 5 बार, और ये आया आपका 100%। अब जो नमक है वो 100% में हो जाएगा। क्यों? 8 काटेंगे 5 गुना करेंगे तो कितना आया आपका 100%। अब हम आपके कठिन क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप हमें बताइए। तो सरल था, डाला हुआ एक क्वेश्चन है वो भी बता दे रहे हैं हम आपको, सीखिए आप। कठिन क्वेश्चन पहले सीख लेते हैं, फिर आपका सरल क्वेश्चन एक और है उसे भी और सीख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आया जैसे कहेंगे हम लोग 50 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 50 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 30% दूध है। 30% जो है वो आपका मिल्क है। 30% जो है वो क्या आपका मिल्क है। यदि इसमें 10 लीटर पानी डाल दें, इस घोल में 10 लीटर पानी डाल दें तो वर्तमान में नमक और पानी कह सकते हैं दूध और पानी के घोल में दूध वर्तमान में कितने प्रतिशत है? तो हमने 10 लीटर बात डालने की कही है तो 10 कितना आया 60 गुना 100, सॉल्व कर देंगे तो 30 से काटा कितनी बार गया 30 एकम 30, 1% है। 30 काटा 2, ये हो गया 25 गुना करेंगे प्रतिशत तो ये आ गया हमारा कितने प्रतिशत 25% वर्तमान में मिल्क है। ये प्रक्रिया इसे आप अच्छे से याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इस तरीके से बोला गया है, समझिए आपको समझ में भी आएगा, समझ में ना आए आपको अच्छे से आएगा। देखिए आप, तो ये कहा जाता है जैसे अगर वो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये कहा जाता है, भारतीय इतिहास में कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है और कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे हम कहेंगे 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 20% जो है वो अल्कोहल है। यदि इसमें से 2 लीटर घोल निकाल लिया जाए, उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाए तो वर्तमान में घोल में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले बात आती 5 लीटर में से जब हम 2 लीटर निकाल लिए हैं तो बचा कितना 3 लीटर। कितना बचा हमारा 3 लीटर बचा है। कितना बचा ये 3 लीटर बचा है। ठीक, अब बात आती है हमारी 3 लीटर में 20% है वर्तमान के प्रतिशत घटता ही नहीं। मैं बताया था जब घोल निकाला जाएगा तो प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 3 में 2 लीटर डाल दिया गया है तो कितना होगा 5।
अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितनी बार भाग गया 4, तो कितने प्रतिशत आया ये 12% आ गया। कितने प्रतिशत आया हमारा ये 12% है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है और कई बार इस क्वेश्चन को किताबों और पेपरों में भी देखा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में भी आया हुआ है, समझिए आप इस क्वेश्चन को। जैसे कहा जाता है कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भार, अगर वो आपसे कहेगा क्वेश्चन कि 50 लीटर शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा, 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए कि शीशा 75% हो जाए, कितना शीशा मिलाया जाए कि शीशा 75% हो जाए, ये बात आपसे वो पूछेगा। तो हमेशा याद रखना आपको वो पोर्शन देखना है जो पोर्शन मिलाया नहीं गया है। तो इसमें क्या नहीं मिलाया गया, इसमें टिन नहीं मिलाया गया। शीशे और टिन के मिश्रण की बात जब की गई तो एग्जाम्पल बता रहे आप सीखिए। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे 50 लीटर में 60% शीशा है, तो टिन कितनी होगी, टिन जो होगी वो 40%। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आया हमारा कितना 30 और ये कितना आया 20। मेरी बात समझ आ गई, ये 30 आ गया और ये आ गया हमारा कितना 20 आ गया। ठीक, अब बात आती, कई बार ये पेपर में पूछा जाता, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये 30 है और ये 20 है। अब बात आती है, उसने कहा कितना शीशा मिलाएं कि शीशा 75% हो जाए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक, तो इस आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या है। 25%, 25 बराबर कितना करेंगे हम लोग 20। गुणा 100, कितनी बार गया 4 बार। वर्तमान में ये कितना हो गया 80, पहले कितना था ये 50। तो कितना मिलाया गया हम देखते हैं, तो हमारा मिलाया गया 30 लीटर शीशा मिलाया गया। कितने लीटर मिलाया गया शीशा 30 लीटर। 50 लीटर था टोटल, अब उसमें 80 हो गया, 80 में मिलाया कितना गया हमारा 30 लीटर मिलाया गया। इस सवाल को हम अगर इधर देख लें तो अगर हमारा कितना आया, ये 80 आया, 80 में से 50 जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 30% आएगा, सॉरी 30 लीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, कई बार पेपर में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है। तो इसे हम देखते हैं। जैसे वो आपसे कहेगा 50 ग्राम सोने और चांदी के मिश्रण में, 50 ग्राम सोने और चांदी के मिश्रण में, 50 ग्राम सोने और चांदी के मिश्रण में 80% सोना है, 80% सोना है। इसमें कितना सोना मिलाएं कि सोना 95% हो जाए, कितना सोना मिलाएं कि सोना 95% हो जाए। तो उसने हमसे बोला क्या है, उसने हमसे बोला है कि 50 ग्राम में सोना 80% है, तो चांदी कितनी होगी, चांदी जो हो जाएगी, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक, तो बात आती है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना होगा, ये
अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। और उसने हमसे बोला क्या है कि 95% हो जाए। तो याद रखना, जो चीज़ मिलाया जाएगा उस पोर्शन को नहीं देखा जाएगा, हमेशा विपरीत पोर्शन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर कितना आया हमारा, यहाँ पर आया हमारा 5%। ठीक, तो 5 बराबर कितना हो गया 10। और टोटल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर गया हमारा 100 कितनी बार गया, 2 कितना आया हमारा 200। पहले कितना था 50, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 150। ये 150 ग्राम है। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप, कई बार पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया, वो आपसे ये कहेगा कि 9 लीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना आप लोग। 9 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 50% अम्ल है, 50% अम्ल है। इसमें कितना अम्ल मिलाया जाए, इसमें कितना अम्ल मिलाया जाए कि पानी 30% हो जाए। कितना अम्ल मिलाया जाए कि पानी 30% हो जाए, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लिखे दे रहे, सॉल्व कर दे। जैसे वो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि 9 लीटर अम्ल, 9 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 50% अम्ल है, तो 50% पानी होगा। ठीक, राइट। तो ये 4.5 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा। उसने कहा कितना अम्ल मिलाएं, कितना अम्ल मिलाएं कि पानी 30%। बस मिलाया क्या गया, बात किसकी, मिलाया क्या गया अम्ल। तो हम हमेशा विपरीत को देखते हैं, तो विपरीत हमारा मिल ही चुका है। पहले 50 था, वर्तमान में 30 है। 30 बराबर 4.5 गुणा 100 0 3 से काटेंगे तो 1.5 गुणा आ जाएगा 15। पहले कितना था 9, अब कितना आया आपका 6 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कई बार पूछा गया क्वेश्चन का है तो इस तरीके से, जिसमें वो कहेगा एक परीक्षा में 60% छात्र मैथ में पास हुए। पहले इसका बेस बताते हैं, बेस सीखिए। जैसे वो आपसे ये कहेगा कि मोहन को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। 36% अंक लेके आता है तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। लेकिन मैं 24% अंक लेकर आया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो 36% लाता तो पास हो जाता, 24 लाया और 9 अंकों से फेल हो गया। तो अगर हम प्रतिशत देखना चाहें तो 12% कम है। अगर 12% और होते, लेकिन 12% बराबर अंक कितने आ रहे हैं 9। तो जब अगर वो हमसे पूर्णांक पूछेगा तो हम लोग 100 का गुणा करेंगे, कुल अपने आप में 100 होता है। पास होने के लिए पूछेगा तो पास के गुणा करेंगे। अगर वो हमसे पूछता है कि पूर्णांक कितना होगा तो 100 का गुणा करेंगे। 4 से काटा 25, प्रतिशत 4 प्रतिशत कट जाएगा। 25 से काटा 4, 4 से काटा 25 और 4 से काटा 3, 3 से काटा 3, तो कितना आया 75। पूर्णांक हो गया।
अगर वो हमसे पूछे 36% बताओ, अगर वो हमसे पूछे पास होने के लिए, तो पूर्णांक से ही ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। 75 गुणे 36/60 सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 25 से काटा 3, 25 से काटा 4, 4 से काटा 9 और टोटल अंक हो जाएंगे 27। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 27 अंक चाहिए। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितने अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे अगला क्वेश्चन होगा कि एक विद्यार्थी पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी, स्त्री बोले, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल हो गया। इसके मतलब ये हुआ है कि 45 अंक होते तो वह पास हो जाता। दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए, जो पास होने से 45 ज़्यादा हैं। तो वो आपसे पूछेगा पूर्णांक कितना है और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो हमेशा याद रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए अगर हमारा ये प्लस माइनस है कभी भी तो जुड़ेगा, और समान है जैसे माइनस माइनस है तो घटेगा, और प्लस है तो जुड़ेगा। तो हम इसका हमेशा अंतर लेंगे। तो हमारा अंतर आया कितना? 12% बराबर 90। और एक पॉइंट का जब मान हमसे पूछेगा तो 12 और ये एक पॉइंट का मान आ जाएगा। अगर हमसे पूर्णांक पूछता है हम लोग तो 100% का गुणा करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत हटा देंगे, और 4 से काटा 25, 4 से काटा 3, 3 से काटा 30, 30 से काटा तो 750 जो है वो हमारा पूर्णांक है। अगर हम ऊपर वाले से निकालते हैं तो ऊपर वाले से भी सॉल्व होगा। अगर हम इसका निकालें 30%/100, 0 0, ये 225 आया, 225 45 अंकों से फेल हो रहा। 45 अंक अगर इसमें जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो अंक हो जाएंगे 270। बात आती है 750 और 42% अंक लेने की बात हुई है। तो यहाँ पे 42/100, 0 से 0, 2 से काटे 21, 2 से काटा 5, 5 से काटा 15 और ये हो जाएंगे हमारे 315, जो पास होने से 45 अधिक हैं। तो पास होने के लिए 45 अधिक हैं तो घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 270। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 270 और पूर्णांक कितना है? 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन बोला गया आगे, अगर वो आपसे कहेगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है और जो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाता है, 45% अंक लाता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ पर दोनों अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब दोनों फेल हो रहे हैं। तो जब ये समान होगा तो ये जुड़ जाएगा, समान होगा तो घटेगा, विपरीत मतलब प्लस माइनस होगा तो घटेगा। इसका हमेशा अंतर ही लिया जाएगा। तो पास होने के लिए कितने अंक और पूर्णांक दोनों ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से सवाल को करेंगे। जैसे 5 घटाएंगे कितने आएंगे? 20 और इधर हमारा एक से हमेशा माइनस लिया जाएगा बराबर, तो यहाँ आएगा 20/5। पूर्णांक के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100%, प्रतिशत कट जाएगा, कितना आया? 4। टोटल कितने हो गए? 400। ये टोटल हो गया हमारा कितना? 400। अगर हम इसकी बात करते हैं, दोनों से निकालते हैं, तो पहला विद्यार्थी 400 के 40% बटे
2 जीरो तो ये आया 160 और 25 अंकों से ये फेल हो रहा है। जोड़ देंगे तो ये 185 अंक हो गए। अगर हम इस नीचे वाले विद्यार्थी देखते हैं तो 400 का 45% बटे 100 काटा 25 जोड़ेंगे, हाँ सही है, तो ये आया 180। 5 अंकों से फेल हो रहा है, जोड़ देंगे 5 तो कितने आए आपके 185। अगला क्वेश्चन देखिए आप। वो आपसे बोला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्यार्थी